चार हुकूक किसके बयान हो रहे हैं? मरने के बाद के जो मुर्दे के जो हुकूक होते हैं वो चार हैं। अल अव्वलु युबदाउ बितकफीनिही व तजहीज़िही। सिराजी शरीफ के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले मरने वाले की जो प्रॉपर्टी है ना, उसी से ही उसको तकफीन और तजहीज़ की जाए। अमूमी तौर पर यह होता है कि कोई उठ के आ जाता है, कहता है जी कफन मैं दूंगा, कहते हैं जी दफन का खर्चा मैं करूंगा। लेकिन याद रखना ये इज्जत नफ्स है। हर बंदा जब इस दुनिया से जाता है तो उसको कफन उसके अपने ही पैसों से दिया जाए। अगर उसके वरसा जिंदा हैं तो वरसा अपनी तरफ से देंगे, और अगर मरने वाले की प्रॉपर्टी थी तो उसके अपने पैसों से ही कफन दिया जाए, उसको अपने पैसों से ही दफन का एहतमाम किया जाए। और दीगर मुसलमान जो किसी की रियाया, किसी की मदद करते हैं, ताउन करते हैं, तो वो उस सूरत में होता है कि जो लावारिस होता है, जो लागर और कमज़ोर होता है, जो मुफलिस और लाचार होता है। दूसरा हक जो होता है ना मैयत का, वो हक होता है कि उसके जो कर्ज है ना, क़ज़ा अद-दैन, उसका लेन देन का मामला क्लियर किया जाए, उसके कर्जे उतारे जाए। और आजकल मुआशरे के अंदर ये होता है कि वारिसीन को बड़ी जल्दी होती है कि इसको कब्र में डाल के आए, फेंक के आए और जल्दी आते ही तकसीमात शुरू कर दें, जबकि उसके जो हकूक हैं उनकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं होती। सबसे पहले कर्ज देने रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को क्या दर्स दिया। हम किताबुल वसाया पढ़ रहे हैं ना, नसाई शरीफ है, तो इसके अंदर वसीयत की अहमियत भी हमने पढ़ ली, वसीयत कितने माल में की जाती है वो भी पढ़ ली। अब यह है कि मरने के फिलफौर मुर्दे के जो जिम्मे कर्ज थे वो रसा को चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी में से कर्ज उतारा जाए। पहले इन अहादीस के अंदर आपको दो पहलू नजर आएंगे, एक अजमत मुस्तफ़ा, रिफत मुस्तफ़ा, इख्तियार मुस्तफ़ा, मोजज़ात मुस्तफ़ा, और दूसरा मेरे आका ने अपने गुलामों को, अपने साहबा को क्या तालीमात दी हैं। हदीस पाक के हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं रावी, सनद बड़ी तवील है। हजरत जाबिर क्या फरमाते हैं कि अन्ना अबाहु तुवफ़िया व अलैहि दैनुन, मेरे वालिद फौत हो गए, उन पर कर्ज था। फ़ातईतुन नबिय्या, मैं हुजूर की बारगाह में आया, फ़क़ुल्तु इन्ना अबी तुवफ़िया व अलैहि दैनुन, या रसूलल्लाह मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और उन पर कर्ज था। वलम यत्रुक, उन्होंने नहीं छोड़ा, इल्ला मा युखरिजु नख्लुहु, मगर इतना माल, इतनी खजूरें, वो बाग छोड़ा है कि उससे जो आमदनी हासिल होती है, युखरिजु नख्लुहु, उससे जो निकलता है वो फल वगैरह, बस वो ही निकलता है। वला यबलुगु मा युखरिजु नख्लुहु मा अलैहि मिनद-दैन दून सिनीना, नहीं पहुंच पाएगा उस समरात, उस बाग से निकलने वाला माल यानी खजूरें, उस कर्जे की मिकदार को जो कर्जा मेरे वालिद के जिम्मे था, सिवाय चंद सालों के, यानी चंद साल लग जाएंगे, वक्त लगेगा। फन तलिक मा या रसूलल्लाह, सुनिया आप मेरे साथ चलें कि या ऐसा नहीं हो लिकई ला युफिशु अलैजल गुर्राम, कि मेरे जो कर्जदार हैं मुझे बुरा भला कहेंगे। फाता रसूलुल्लाह यदूरु बैदरन बैदरन फसल्लमा हौलहु वदअलहु सुम्मा जलस अलैहि वदअल उर्राम फौफाहुम वबकिया मिस्लु मा अखज़ू। मेरे करीम आका की शान और अजमत देखिए कि हुजूर आए, हुजूर ने चक्कर लगाया उस ढेर के इर्द गिर्द, आपने सलाम किया उसके इर्द गिर्द, आपने दुआ मांगी, फिर आप वहां पर जलवागर हो गए, आप बैठ गए, आपने बुलाया कर्जदारों को। फौफाहुम, आपने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद की तरफ से सारे का सारा कर्ज अदा कर दिया। फौफाहुम, बस उनको पूरा पूरा अदा कर दिया, लेकिन सारे कर्जदारों को कर्ज भी मिल गया। यानी मरने के फौरी बाद जो हक अदा किया जा रहा है, मेरे आका करके दिखा रहे हैं कि जो कर्ज है कर्ज उतारो। कर्ज ज्यादा है, वरासत और प्रॉपर्टी कम है, वही खजूरों का बाग है। आगे रिवायतें, 3 रिवायतें होता थी कि 2 बाग थे, और एक रिवायत ये थी कि 1 बाग था, एक रिवायत ये कहती है कि चंद खजूरें थी। तो बहरहाल ये है कि 2 बाग जो थे ना, एक था बड़ा एक था छोटा। मेरे आका करीम आका का दरिया रहमत जोश में आया, आपने उनको पूरा दे दिया। आप फरमाते हैं हजरत जाबिर कि वबकिया मिस्लु मा अखज़ू, जितना मेरे आका ने उन कर्जदारों को अता किया था, जब माल देखा गया तो उतना ही माल बाकी रखा हुआ था, वैसे का वैसे जैसे था माल, बिल्कुल ऐसे। ये मेरे आका की पैरवी, ये मेरे आका की अजमत है, ये मेरे आका की बुलंदी है।
आगे रिवायत जो अगली रिवायत है ना उसमें ये लफ्ज आ रहे हैं वान जाबिर क़ालत वफ़ी अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न हराम व तरका दैनन फस्तशफ़अतु बिरसूलिल्लाह अला गुर्रबाइही अन यदउ मिन दैनी शैअन फतलब इलैहिम फअबौ फक़ाल लियन नबिय्यु इज़हब फसन्निफ तमरुका अस्नाफन अल अजबत वलाहिदा वइज़ कब्न ज़ैद अलाहिदा वस्नाफ सुम्मा बात इलैया क़ाल फ़अलतु फजा रसूलुल्लाह फजलस फी इलाही ही औ फी औसती सुम्मा क़ाल किल लिल कौमी क़ाल फ़किलतु लहुम हत्ता औफियतुहुम सुम्मा बक़ियत तमरी कान लम यनक़ुस मिन्हु शैया। आप फरमाते हैं कि मैंने हुजूर की सिफारिश लेकर गया अपने कर्जदारों के पास, ये कि कर्जे में कुछ मुझे कमी कर दें। हुजूर ने उनको बुलाया तो उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं जी हमें चाहिए। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया जोश में आपने फरमाया जाबिर जाओ और जितनी खजूर है ना इनको आप मुख्तलिफ जगहों पर रखो, अलग अलग करो, अजवा अलग कर दो, फलां को अलग कर दो। अलग करने के बाद सरकार ने फरमाया कि आप क्या करना है कि अब आप करीब आए तो फजल सफी एलाई, वो जो गल्ला वो जो ढेर लगा हुआ था ना आप उसकी बुलंदी पर बैठ गए या फिर उसके दरमियान में आपने तशरीफ रखी। आप वहां बैठ गए, आपने फरमाया कि इसकी पैमाइश इसके नाप करो, तोल करो, कौम को दो। रावी कहते हैं कि मैंने किया यहाँ तक के सबको पूरा पूरा हक दे दिया। सुम्मा बाक़ियत तमरी, कि वो खजूरें जो मेरी थी ना वैसी के वैसी बाकी रहे। कान लम यनक़ुस मिन्हु शैया, हत्ता कि कुछ भी उसमें से कम नहीं हुआ। ये वो सरकार का दरबार है। जब आप गए दावत पर तो फरमाए भाई सबको बुला लो, सब आ गए। दिल में सोच रहे हैं कि साहब रसूल की अब क्या होगा कि इतने सारे मेहमान आ गए, कहाँ से खिलाऊंगा। सरकार का लुआब दहन जो था ना, ला मुबारक जो आपने उसमें दाखिल फरमाया, उसकी इतनी बरकतें कि सारे मेहमानों ने खूब सैराब होकर दावत तरावल फरमाई, लेकिन वो खाना वैसे ही का वैसे रहा जैसा कि रखा गया था। ये मेरे आका की बरकतें हैं। और जो आगे हमने रिवायत पढ़नी है उसके अंदर बस ये है कि हदीक़तैनी बुस्तानैनी, दो बाग थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि बस वो मैं अगर दोनों देता ना तो फिर इनका कर्ज पूरा होना था, मगर नहीं हो सकता था। जब सरकार की नजर करम पड़ी तो सिर्फ एक हदीक़तुल असग़र, वो जो छोटा बाग था, बस उसकी खजूरें निकाली, वो हमने दी तो टोटली कर्ज अदा हो गया। जितना भी कर्ज था सारे का सारा अदा हो गया। तो शाह साहब ये फ़ज़ाइल व कमालात हैं मेरे आका के। ये किताबुल वसाया है। इससे हमें दो सबक मिलते हैं। नंबर एक, मरने वाले की अपनी प्रॉपर्टी में से उसके कर्ज उतारे जाए। नंबर 3, अगर कोई वसीयतें हैं तो कर्ज उतारने के बाद तिहाई माल में से वसीयत दी जाए। और मेरे आका की पहचान और अजमत और बुलंदी क्या है वो आपने इस हदीस से पढ़ी है।